अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना समझना लाजमी है कि फार्माकोलॉजी इटसेल्फ क्या है। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली सब्सटेंसेस की स्टडी है जो इंटरेक्ट करते हैं विद लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। और इंटरेक्ट कैसे करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं ये बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस। ठीक है जी, जब भी ये सब्सटेंस आके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं तो इधर ये एक्टिवेट करते हैं किसी नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को, या इनहिबिट करते हैं। ठीक है जी, तो इन सब सब्सटेंसेस की स्टडी जो आ जाती है वो फार्माकोलॉजी के अंडर आ जाती है। ठीक है जी, तो इसके एग्जांपल में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ड्रग्स यूज होती हैं एनेस्थीसिया के लिए वो क्लासिकल एग्जांपल हैं ऑफ ड्रग्स एक्टिंग थ्रू नॉर्मल बॉडी प्रोसेस इनहिबिशन, क्योंकि ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं और जब सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होती। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होती, जो नॉर्मल बॉडी प्रोसेस होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना एज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो वो नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्लासिकल एग्जांपल हैं, क्योंकि इसमें जो है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के साथ सब्सटेंस जाके बाइंड करते हैं जो कि बेसिकली सोडियम चैनल है इन दिस केस, और वो इनहिबिट कर देते हैं नॉर्मल बॉडी प्रोसेस जो कि इस केस में है एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। ठीक है जी, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें तो फार्माकोलॉजी की काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं आजकल काफ़ी, चूँकि इसमें रिसर्च हो चुकी है तो काफ़ी सारी सी ब्रांचेस डेवलप हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल हम लोग इसकी 11 ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ब्रांच जो इसके हम बात करेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, सेकंड हम लोग बात करेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक्स के बारे में, थर्ड हम लोग बात करेंगे फार्मेसी के बारे में, फोर्थ हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के बारे में, फार्माकोजेनेटिक्स है, फिफ्थ ब्रांच, सिक्स ब्रांच है कीमोथेरापी, सेवन्थ ब्रांच है टॉक्सिकोलॉजी, एट ब्रांच है पोसोलॉजी, नाइन्थ ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक्स, टेंथ ब्रांच है फार्माकोडायनामिक्स और 11th ब्रांच है फार्माको इकोनॉमिक्स। तो ये बेसिकली 11 ब्रांचेस हैं जिनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सी ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी किस चीज़ के साथ ज़्यादा कंसर्न करती है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी से जो कि है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बेसिकली कंसर्न होती है विद स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड जो कि यूज़ होते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, इसके लिए जो क्लिनिकल्स में यूज़ होते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जैसे कि इनका नेम भी सजेस्ट करता है क्लिनिकल, यानी कि क्लिनिक से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जैसे कि ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस, तो ये सारी चीज़ें क्लिनिक में होती हैं। तो इससे आप लोग इसको रिमेंबर कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज़ एसोसिएटेड विद व्हाट हैपन्स इन क्लिनिक, दैट इज़ ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ेस। तो बेसिकली ये उन केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करती हैं जो कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में काम आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में काम आते हैं या डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में काम आते हैं। जो सेकंड ब्रांच है फार्माकोलॉजी की वो है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ये बेसिकली अप्लाइड साइंस है जो कंसर्न करती है, जिसका कंसर्न होता है कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेज। ये स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेज के साथ इसका एसोसिएशन होता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेराप्यूटिक्स थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग ब्रांचेस हैं, लेकिन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है अदर फील्ड्स को भी डिस्कस करती है जैसे कि डायग्नोसिस और प्रिवेंशन वाली चीज़ों को। लेकिन फार्माकोथेराप्यूटिक्स के बारे में हम लोग बात करें तो ये टोटल नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी अप्लाई करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, जैसे कि थेराप्यूटिक्स स्टैंड फॉर थेरापी और ट्रीटमेंट। सो फार्माकोथेराप्यूटिक इज़ दैट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी जो कि कंसर्न है, जिसका कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। थर्ड ब्रांच हमारे पास आ जाती है फार्माकोलॉजी की फार्मेसी। फार्मेसी बेसिकली आर्ट है जिसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स करते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। ये सारा काम, यानी कि उसको बनाने का सारा जो सिस्टम है वो सारा डिस्कस होता है कि कैसे ये बनती हैं, कैसे इनको लाइक डिफरेंट केमिकल्स वगैरह कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और कैसे इनको प्रेजेंट किया जाता है लाइक इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, और या कैसे इनकी स्टोरेज लाइफ, शेल्फ लाइफ, ये सारी चीज़ें यानी कि जो है ना ये आ जाती हैं फार्मेसी के अंदर। ठीक है जी, ताकि ये सूटेबल हो फॉर थेरेप्यूटिक यूज़ और पेशेंट इनको यूज़ कर सके। ठीक है जी, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी जो है बेसिकली वो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है कि जो कि डील करती है स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी, इसके बाद सोर्स के बारे में स्टडी करती है, कलेक्शन, प्रिपरेशन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स,
जो कि ऑब्टेन होती हैं फ्रॉम प्लांट से। तो कोई भी ड्रग जो कि प्लांट से ऑब्टेन हो रही है उसके आइडेंटिफिकेशन के अगर हमें बात चाहिए, सोर्स, कलेक्शन, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी, दैट इज़ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है जी। फिफ्थ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें तो ये है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स बेसिकली जो है ये है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप टू हिज और हर रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोजेनेटिक्स। यानी कि जो भी रिस्पॉन्स होता है ड्रग का बाय पेशेंट, एक ही ड्रग अगर हम लोग पेशेंट ए को दें और एक ही ड्रग हम पेशेंट बी को दें तो हो सकता है पेशेंट ए का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो और पेशेंट बी का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो। और ये जो होता है रिस्पॉन्स डिफरेंट, इसके और भी रीज़न होते हैं बट मोस्टली दैट इज़ एसोसिएटेड विद कि जेनेटिक्स डिफरेंस होता है। जेनेटिक मेकअप ए का डिफरेंट है, जेनेटिक मेकअप बी का डिफरेंट है। दैट्स वाई जो ड्रग का रिस्पॉन्स है वो ए डिफरेंट दे रहा है और बी पर्सन जो है वो डिफरेंट दे रहा है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो अंडर ब्रांच ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप का ड्रग के स्पेसिफिक ड्रग के साथ क्या रिस्पॉन्स होगा, तो उसका हम लोग कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। इसकी एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि प्रीमाक्विन है जो कि एक एंटी मलेरिया ड्रग है। जब हम किसी ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनके आरबीसीज जो है डेफिशिएंट हों एंजाइम G6PD4 में, तो उनको सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। बट अदर पेशेंट जिनके में आरबीसीज में डेफिशिएंसी नहीं है G6PD4 एंजाइम की, तो उनके ऊपर ये एंटी मलेरियल ड्रग एज एंटी मलेरियल इफेक्टिव होगा। लेकिन जिन पेशेंट में ये जो है एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो उनमें सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, जो कि एक सीवियर एग्जाम्पल है फार्माकोजेनेटिक्स की। ठीक है जी। तो ये फिफ्थ ब्रांच थी। नेक्स्ट ब्रांच के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच फार्माकोलॉजी के वो है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी बेसिकली डील करती है यूज़ ऑफ ड्रग जो कि सिलेक्टिवली एक्ट करते हैं या तो बैक्टीरियल सेल पर या कैंसर सेल पर विदाउट सिग्निफिकेंट इंजरी टू द पेशेंट। ठीक है जी। विदाउट सिग्निफिकेंट इंजरी टू पेशेंट बैक्टीरियल सेल को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। उन ड्रग्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं कीमोथेरापी। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है फार्माकोलॉजी की, वो आ जाती है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी की बेसिकली इसमें हम लोग स्टडी करते हैं पॉइजन के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन के बारे में और पॉइजनिंग एक्शन ऑफ ड्रग ओनली चांसेस जब ये डोज में दी जाए। ठीक है जी। और पॉइजनिंग एक्शन ऑफ ड्रग ओनली में ऑर्गेनिज्म जब ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए दी जाए तो उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी में बेसिकली ये 4 एरियाज ऑफ स्टडी आ जाते हैं, पॉइजन, ट्रीटमेंट और पॉइजनस एक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है जी। ये इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। साथ साथ ट्रीटमेंट को भी हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच आ जाती है फार्माकोलॉजी की वो है पैथोलॉजी। इसमें बेसिकली कंसर्न होती है विद स्टडी ऑफ डोजेस ऑफ मेडिसिन सब्सटेंसेस, क्योंकि डोजेस ऑफ मेडिसिन सब्सटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़। जो आगे हम लोग जाकर डिस्कस करेंगे एक अनदर वीडियो में कि क्यों इंपॉर्टेंट है डोजेस। तो लेकिन ये है कि ये चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसलिए इनकी एक स्पेशल अलग से ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ डोजेस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग्स के बॉडी क्या एक्शन होता है ऑन ड्रग पे, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी। और जो 10th ब्रांच है फार्माकोलॉजी की वो है फार्माकोडायनामिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि पहले हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग ये स्टडी कर रहे थे कि बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट होता है। फार्माकोडायनामिक्स में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें हम लोग एक्शन ऑफ ड्रग पढ़ते हैं जो कि थेराप्यूटिक और टॉक्सिक इफेक्ट एक्शन दोनों इंक्लूडेड हैं। मैकेनिज्म एक्शन पढ़ते हैं, ड्रग का एक्सटेंट ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन और ड्रग रिस्पॉन्स फिनोमेना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। तो ये अंडर द स्कोप ऑफ फार्माकोडायनामिक्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच है वो है फार्माको इकनॉमिक्स। फार्माको इकनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं जी के फार्माकोलॉजी और इकनॉमिकल स्टेटस ऑफ नॉर्मल पर्सन और द पेशेंट बाइंग द ड्रग क्या है, तो उसके रिलेशन को हम लोग फार्माको इकनॉमिक्स में डील करते हैं और किस तरह से इस रिलेशन को मेंटेन करना है ताकि हर पेशेंट को ड्रग अवेलेबल हो, लाइक द मेडिसिन अवेलेबल हो और वो इजीली ले सके। तो इसको हम लोग सारी चीज़ों को फार्माको इकनॉमिक्स में हम लोग डील करते हैं। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बात की है ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।